जय माता दी। ओम शांति। आज मैं दो बातों के ऊपर आपको बताऊंगी। हमारे मन के भाव कैसे होने चाहिए और हमारे मन की भावनाएं कैसी होनी चाहिए, इन दो बातों के बारे में बता रही हूँ। आप सोचोगे भाव क्या होते हैं। भाव मीन्स मन के संकल्प, मन की सोच, जिसको हम भाव कहते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरे मन में ये भाव तो नहीं था, मेरे मन की भावना ऐसी तो नहीं थी। तो इसको कहते हैं संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति में भाव ऐसे बनाओ दूसरों के प्रति कि अगर हम सोचें तो किसी के लिए अच्छा सोचें, बुरा तो कभी सोचे भी ना। जैसे मैं भी फैमिली वाली हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं, तो मन में अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति अच्छे भाव रखें। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कोई परेशान कर रहा होता है या तंग कर रहा होता है। आप देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रही हूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं हमको बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि ये तो बस सारा दिन तंग ही कर जाते हैं, ये तो सारा दिन परेशान ही करते रहते हैं। मैंने देखा है कि अगर हम उनके प्रति शुभ भावना रखते हैं, शुभ कामना रखते हैं, तो वो आज नहीं तो वो कल जो है चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने मन के भाव जैसे जैसे हम अच्छा रखना शुरू हो कर रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, तो कैसी भी आत्मा हो वो परिवर्तन हो जाती है। जैसे इसके ऊपर जैसे बताते भी हैं कि देवियों के आगे कैसे कैसे असुर आते थे, लेकिन वो अपनी शुभ भावना से, अपने अच्छे विचारों से उनको क्या कर देते थे, कहते तो ऐसे भी सुदर्शन चक्र से या तलवार से उनके गले काट देते थे। लेकिन परम पिता परमात्मा ने अब बताया कि हमारे खुद के ऐसे अच्छे विचार हों, अच्छे संकल्प हों, जो कैसी भी आत्मा हमारे सामने बुरी भावना लेके आए, बुरे विचार लेके आए, आपकी शुभ शक्ति के आगे, आपके शुभ संकल्पों के आगे वो आत्मा आपके आगे नतमस्तक हो जाए। ऐसी हमने अपने अंदर पावर भरनी है। अभी हमारे मन में जो है कमज़ोर संकल्प चलते हैं, सारा दिन जैसे बस अब ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, इस तरह के सोच। पावरफुल जब मन में संकल्प चलने लग जाते हैं, पावरफुल जब थॉट्स हम अपने मन में रखते हैं, तो हमारा मन भी स्ट्रोंग होता है और हमारी भावनाएं भी श्रेष्ठ होती हैं। भावना जैसे किसी के प्रति ऐसी बिठा लेते हैं, ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा है, ये तो कभी बदल ही नहीं सकता। तो भाव और भावना जब दोनों हमारे मन में ऐसी होती हैं तो वो काम कभी सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए परम पिता परमात्मा कहते अपने मन में भाव कैसा प्रकट करना है। अपने मन में भाव पैदा करना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सर्व को सुख देने वाली आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। ऐसे मन में भाव रखोगे तो एक दिन देखना कि लोग आपको एक देवी की तरह मानेंगे। आज भी किसी का हम थोड़ा सा भला कर देते हैं तो वो हमको कितनी दुआएं देता है। मन में तो ये भी सोचता होगा कि ये तो बहुत ही अच्छी आत्मा है, ये तो देव तुल्य आत्मा है। तो अपने मन के भावों को जब हम श्रेष्ठ कर लेते हैं तो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आपके आगे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, ये तीनों परिस्थितियां हमारे आगे पार हो जाती हैं। तन अगर आपका बीमार है, अगर आप ये सोचते रहेंगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो वो ऐसे ही क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। अगर आप कहोगे नहीं मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, तो वो ठीक ठीक करते तन ठीक हो जाएगा। अब मन है, मन सारा दिन उल्टा सोचता है तो हम निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। तो मन को भी एक शक्तिशाली मन बनाने के लिए उसको भी अच्छे सम्मान देने पड़ेंगे।
अच्छे अच्छे सम्मान यही हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं सबका भला करने वाला सेवाधारी आत्मा हूँ। तो ऐसे जब मन को भी श्रेष्ठ संकल्प दे देंगे तो हमारा मन भी एक पावरफुल मन बन जाएगा, दूसरों के प्रति अच्छा सोचने वाला मन बन जाएगा। धन है, अगर धन की कमी है, आप मन में ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होएगा, एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा। अगर हम परमात्मा का दिल से रोज़ धन्यवाद करेंगे कि हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपका दिया सब कुछ है, वो भी तो हैं जिनको एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं है, तो आपने हमें भरपेट खाने को खाना भी दिया, अच्छा तन दिया, अच्छा मन दिया। इन तीनों के लिए तन मन धन से जब हम ऐसे शुभ भाव रखेंगे तो शुभ भावना से एक दिन हमारा तन भी सुखी, मन भी सुखी, धन भी सुखी, तीनों चीज़ें हमारी श्रेष्ठ बनती जाएंगी। तो मन के भाव श्रेष्ठ रखें तो भावना अपने आप ही नेचुरली आपकी श्रेष्ठ बनती जाएगी। मन के भावों के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे एक बार एक व्यक्ति होता है, वो एक महात्मा के पास जाता है। महात्मा जी को क्या कहता है कि मेरा मन बहुत विचलित रहता है, कभी शांत नहीं रहता, तो मैं क्या करूं। महात्मा जी ने कहा कि मन को जो है आप ज़्यादा सोचा ना करो, ज़्यादा सोचने से जो है मन विचलित हो जाता है। आप जब घर जाओ तो आज बस यही सोचते रहना कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ, ऐसे सोचते जाना। लेकिन जो मन है ना, एकदम से सोचो कि आपका मन श्रेष्ठ सोचना शुरू कर दे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हम कहीं भी अच्छी जगह जाते हैं, हर कोई आजकल के टाइम में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से जो हम सुन के आते हैं, रोज़ अपने मन को एक श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दे कि हाँ, आज मैंने ये चीज़ को प्रैक्टिकल में लेना है, आज मैंने पूरा दिन शांत रहना है, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। तो जब रोज़ अपने आप को ये पॉजिटिव जो है थॉट्स देंगे, तभी जाके मन स्ट्रोंग बनता है, ऐसे नहीं। तो जब वो महात्मा जी से मिल के घर जाने लगा, तो घर जाते जाते उसे रास्ते में बंदर दिखाई दिए, कभी उसको जो है कुछ दिखाई दिया, तो उसका मन जो है उन्हीं बातों के लिए सोच रहा है। कभी बंदरों के लिए सोच रहा है, कभी किसके लिए सोच रहा है, कभी लेडीज़ के लिए सोच रहा है, कभी मतलब जो जो उसको रास्ते में दिखा तो उसके लिए सोचता गया। तो अगले दिन फिर वो महात्मा जी के पास आया और महात्मा जी से बोला कि मेरा मन तो बिल्कुल नहीं टिका, मैंने इसको कहा भी सही कि आप बहुत सुखी हो, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं टिका इस बात के ऊपर। तो महात्मा जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आप सच्चे दिल से मन को ये संकल्प देते और आपका मन उस बारे में टिके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मन को खाली हम ये जैसे सोच के बिठा दें कि हाँ मैं बहुत सुखी हूँ, तो ऐसे सुखी नहीं होगा, उसको पूरे दिन प्रैक्टिकल में उस बात को करना होगा। फिर महात्मा जी ने कहा कि आप उसको प्रैक्टिकल में करो। अगर आप पूरा दिन में, अगर आपके आगे 4 जन आते हैं, 4 आपके घर में मेंबर्स हैं, तो उनके प्रति आपने उनको कितना सुख दिया, कितना उनको प्यार दिया, तो आप अगर उनको सुख दोगे तो आपकी आत्मा जो है अंदर से उस सुख स्वरूप का अनुभव करेगी। ऐसे नहीं आपको जो है सुखी हूँ कहने से सुखी हो जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसको ऐसे करते करते मैं बहुत सुखी हूँ, इस स्थिति में टिकने में उसको 15-20 दिन लग गए। रोज जाता रहा महात्मा से, प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ सीखता रहा, तो 15-20 दिन लग जाते हैं। तो अंदर से एक तो अपने भाव श्रेष्ठ रखो, भाव मीन्स संकल्प श्रेष्ठ रखो, और भावनाएं दूसरों के प्रति रखनी होती हैं श्रेष्ठ,
तब दोनों का कल्याण हो सकता है, खुद का भी और दूसरे का भी। अपने मन को जितना जितना हम श्रेष्ठ भाव और भावनाओं में टिकाएंगे तो हमारा मन एक दिन श्रेष्ठ बन जाएगा और दूसरी आत्मा भी चेंज हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, हम अगर चेंज हो रहे हैं तो हमारे साथ जो दूसरे रहते हैं वो भी चेंज होते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल में देखा है। अगर हम अपने मन को, अपने आप को एक शुद्ध संकल्पों में टिकाना शुरू कर देते हैं तो जो हमारे साथ दूसरे रहते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।